हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो जेएआईबी समरी सीरीज में आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी पीपीबी की क्लास के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल डी और मॉड्यूल डी की क्लास नंबर 1 आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मॉड्यूल डी हमारा एथिक्स के ऊपर बेस्ड है और एथिक्स की शुरुआत आज हम करेंगे। ठीक, सो मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें वैल्यू एंड एथिक्स, तो क्या होता है वैल्यू एंड क्या होता है एथिक्स। सो बेसिक वैल्यू आर दोस विच आर एट द कोर ऑफ बीइंग ह्यूमन। यानी अगर हम बेसिक वैल्यूज की बात करें तो बेसिक वैल्यूज वो होती हैं जिनसे एक ह्यूमन बनता है, या मतलब ह्यूमन के कोर में जो चीज होती है। ठीक है, वैल्यूज आर स्टेबल, वैल्यू हमेशा स्थिर होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। कैसी हैं? वैल्यूज आर स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ, है ना, लंबे समय का विश्वास। अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू समवन, जिसके आधार पे कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी? वैल्यूज के आधार पे। सो दीज आर क्वालिटीज वन चूज टू एम्बॉडी टू गाइड वंस एक्शन और कंडक्ट। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई काम या उसके द्वारा किया जाने वाला कोई काम किस आधार पे होगा या कैसा होगा, वो डिसाइड या गाइड कौन करता है? उसकी वैल्यूज। कौन करता है? वैल्यूज गाइड करती हैं। तो अगर हम मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग जो हमारी डिक्शनरी है एथिक्स को डिफाइन करें तो द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड बैड। अगर सही और गलत के बीच में आप ये निर्धारित करना चाहते हैं कि कौन सा अनुशासन सही या गलत के लिए काम करेगा, मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस को जो डिफाइन करेगा वो हमारा एथिक्स होता है। A set of moral principles, a theory और system of moral values, यानी moral principles का जो सेट होता है वो एथिक्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप, किसी व्यक्ति विशेष को गवर्न किसके आधार पे किया जा रहा है या ग्रुप को किस आधार पे गवर्न किया जा रहा है, वो प्रिंसिपल्स हमारे एथिक्स हैं। अ सेट ऑफ मोरल इश्यूज और एस्पेक्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं? एथिक्स कहलाते हैं। सो एथिक इज अ सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज। एथिक्स वो मोरल या नैतिक स्टैंडर्ड और वैल्यूज होते हैं जिनको एक्सेप्टेबल होता है, जो कि सोसाइटी में, ठीक है, समाज जिसको स्वीकार करता है। कौन करता है? समाज जिसको स्वीकार करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर को भी ये गाइड करता है। तो वो मोरल, वो स्टैंडर्ड्स, वो वैल्यूज, वो मोरल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज जो कि समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हैं और वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को गाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इट होल्ड पीपल फ्रॉम taking decision that may be harmful to other or the society। किसी व्यक्ति के ऐसे डिसीजन को रोकता है। क्या करता है? एथिक्स किसी भी व्यक्ति के ऐसे डिसीजन को रोकता है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? एथिक्स। तो एथिक प्रिंसिपल, जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? यूनिवर्सल इन नेचर, यानी सभी जगह व्याप्त हैं। सो एथिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव इन द नेचर, यानी ये आदेशात्मक। एथिक्स का की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आदेशात्मक, वो आपको आदेश देती है। डील विद व्हाट मस्ट बी और ऑट टू बी डन, है ना, कि क्या किया जाना है और क्या किया जाना है। इसका आदेश कौन देता है? एथिक्स। कौन आदेश देता है? एथिक्स आदेश देता है। अगर हम एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज की बात करें तो बिजनेस वैल्यूज इन एन इनफॉर्मल टर्म, जो बिजनेस वैल्यूज है एक इनफॉर्मल टर्म है ना, एंड एक्सप्लेन द कोर प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड द वे बिजनेस इज डन। किस आधार पर आप बिजनेस चलाएंगे, उन स्टैंडर्ड्स को, कोर प्रिंसिपल्स को गाइड कौन करता है? बिजनेस वैल्यूज। कौन गाइड करता है? बिजनेस वैल्यूज। यानी बिजनेस वैल्यूज एक इनफॉर्मल टर्म है और कोर प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है जो कि गाइड करते हैं किसी भी बिजनेस को कैसे उसे करना है। ठीक है, सो दे सम अप व्हाट योर बिजनेस स्टैंडर्ड्स फॉर, है ना, आपके बिजनेस, व्हाट योर बिजनेस स्टैंड्स फॉर, आपका बिजनेस किस लिए स्टैब्लिश्ड है, खड़ा है, उसका सम अप हमारा बिजनेस वैल्यूज होता है। सो दे आर द कोर वैल्यूज और स्टैंडर्ड दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ड्राइव हाउ एंड व्हाई
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रभावित करने वाला जो वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारा बिजनेस वैल्यूज होते हैं। और कैसे और क्यों हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्शन ले रहा है वो बिजनेस वैल्यूज के आधार पे ही एक्शन लेता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एथिक्स पढ़ लिया, वैल्यूज पढ़ ली, बिजनेस वैल्यूज पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के। बिजनेस एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, यानी जब आप कोई बिजनेस को परफॉर्म करेंगे तो वहां पे कुछ फंडामेंटल एथिक्स को आपको फॉलो करना होता है, उन्हें हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। जैसे अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें, पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए, रिस्पेक्ट टू अदर्स, दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यानी आपकी जिम्मेदारी को आपको समझना है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी रखना है, कंप्लायंस यानी आपको रूल रेगुलेशन लॉ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठता को बनाए रखना है, इनोवेशन नई चीजों के लिए आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज लाना है, और आपको टीम वर्क में काम करना है। ये सभी हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं किसके, बिजनेस एथिक्स के। ठीक है दोस्तों, तो बिजनेस एथिक्स मींस एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट गाइड बिहेवियर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो संसार के बिजनेस को, उसके बिहेवियर को गाइड करने वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिजनेस एथिक्स कहलाते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, इंटरेस्ट ग्रुप, लीगल सिस्टम एंड द कम्युनिटी ऑफन डिटरमाइनिंग वेदर आ स्पेसिफिक एक्शन इज राइट और रॉन्ग, एथिकल और अनएथिकल। यानी इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर, इंटरेस्ट ग्रुप, लीगल सिस्टम, ये सभी लोग है ना डिटरमाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक एक्शन को कि वो सही है या गलत है, वो नैतिक है या अनैतिक है। ये बिजनेस एथिक्स के आधार पे आप निर्धारित करते हैं। सो ऑल्दो दीज ग्रुप्स आर नॉट नेसेसरली राइट, जरूरी नहीं कि ये ग्रुप हमेशा सही हो। देयर जजमेंट इन्फ्लुएंस सोसाइटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एक्टिविटीज। तो इनका जो जजमेंट होंगे वो प्रभावित करेंगे समाज के द्वारा कि उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा किसी बिजनेस को और उसके एक्शन को। ठीक है दोस्तों, नाउ अब बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। एथिक्स रिफर्स टू द गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट एंड एड्रेस क्वेश्चन अबाउट मोरालिटी। यहां पे एथिक्स में मोरालिटी यानी नैतिकता की बात की गई है। वैल्यूज इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल एंड आइडियल्स विच हेल्प देम इन मेकिंग जजमेंट और व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे सोचने पे बात की गई है, डिसीजन लेने पे कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोरल प्रिंसिपल सिस्टम होता है हमारा बिजनेस एथिक्स, वहीं इंड्यूसेस थिंकिंग है ना, सोच का एक तरीका होता है बिजनेस वैल्यूज। व्हाट इज मोरली इनकरेक्ट इन द गिवन सिचुएशन, नैतिक तौर पे क्या गलत है इस जो गिवन सिचुएशन है उसमें वो। एंड व्हाट वी वांट टू बी और अचीव, हम क्या चाहते हैं और क्या अचीव किया। मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ द वंस ऑप्शन, किसी भी चीज के सही और गलत होने की चॉइस। इट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब बिजनेस एथिक्स डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में क्या बताया कि इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोथ कस्टमर एंड इंडस्ट्री को एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर। यानी अगर हम बात करें तो जो हमारा कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो कस्टमर और इंडस्ट्री दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एथिक्स इन्वॉल्व बोथ इंटरनल स्टेक होल्डर्स, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर उसका एम्प्लॉय होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जिसमें इन्वेस्टर, लेंडर और कस्टमर आ जाता है। एथिक्स इन बिजनेस ऑल्सो कवर्स इंटर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो एथिक्स के तहत आपके ये स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं और बिजनेस ऑल्सो कवर द इंटर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रिलेशन है, क्या कैसा व्यवहार है, उसको भी डिफाइन करता है कौन, एथिक्स। बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम सभी लोग जानते हैं कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करोगे किसी ना किसी सोसाइटी में तो स्टैब्लिश हो गई। तो बिजनेस फर्म अफेक्ट एवरीडे ह्यूमन लाइफ। तो जो हमारा बिजनेस फर्म होती है वो व्यक्ति विशेष के जीवन को प्रतिदिन प्रभावित करती हैं। सो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्ट्रेंच इटसेल्फ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गुड एंड बैड इन द सोसाइटी। अब जो सोसाइटी में गुड है अच्छा है, जो सोसाइटी में बैड है गलत है, उससे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस सही गलत से अपने आप को अलग नहीं कर सकती। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी सही गलत की तरफ चलना पड़ता है जो सोसाइटी की तरफ से सर्वमान्य सही और गलत है। ठीक है दोस्तों, सो एथिक्स कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। एथिक्स में बिजनेस के वो सभी एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं जो बिजनेस परफॉर्म करता है।
एंड अप्लाइज टू ऑल डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिसीजन मेकिंग होंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होंगी, सभी में आपको एथिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यह इन्वॉल्व होता है। अब आप माने ना माने वो अलग बात है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में क्या क्या प्रिंसिपल है? सो एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग डिवीसेस एंड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस माइट ट्रेनिश इट्स रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस फेलियर इन लॉन्ग टर्म। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है तो पहले तो उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में उस बिजनेस में नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। सो थस एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आर यूनिवर्सल। जो भी प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स होंगे वो यूनिवर्सल है, सर्वव्याप्त है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में, अ फर्म मस्ट रिकॉग्नाइज बिजनेस एथिक्स टूल फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर रिजल्ट। तो शुरुआत में ही अगर कोई बिजनेस फर्म रिकॉग्नाइज करती है बिजनेस एथिक्स को, है ना, एज अ टूल, एक ऐसे टूल की तरह जिससे कि वो अपने डिजायर रिजल्ट को प्राप्त करना चाहता है। सो स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स विल लीड टू अ प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल बिजनेस फर्म। अगर किसी भी बिजनेस फर्म में स्ट्रॉन्ग एथिक्स हैं तो वहां पर सक्सेस भी आपको दिखेगी और प्रॉफिट भी आपको दिखेगा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में सबसे पहले आता है डिग्निटी। डिग्निटी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है डिग्निटी, जिसके तहत आप दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। अटमोस्ट रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस। अगर आपके मतभेद हैं उसके बाद भी आपको रिस्पेक्ट के साथ ही दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। फेयरनेस की अगर हम बात करें तो फेयरनेस इज अबाउट कंसर्न विद द एक्शन, प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर मोरली राइट और ऑनरेबल, इक्विटेबल। ठीक है। ऑनेस्टी की बात करें तो ईमानदारी की बात आती है। ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको होना चाहिए। और अगर हम बात करें ऑनेस्टी तो किसी इंडिविजुअल से ये लिंक होती है, ना कि किसी सिचुएशन से। ठीक है दोस्तों। इसके साथ आप देखोगे ओपननेस। कंसेप्ट ऑफ ओपननेस इज दैट थिंग्स शुड बी एज दे आर सपोज टू बी। जैसी चीजें हैं वैसे ही रिप्रेजेंट की जाए। नॉट कंसील्ड इन सम मैनर, किसी भी चीज को छुपाया ना जाए। दैट कंसीलिंग द दैट विच शुड बी रिवील्ड, है ना, दैट इज नॉट कंसीलिंग दैट विच शुड बी रिवील्ड। जो चीज हमें दूसरों को बताना चाहिए या बताने लायक है उसको छुपाया नहीं जाना चाहिए। रेपुटेशन एंड गुडविल एक अगला आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है। फिर प्रूडेंस यानी विवेक आपका बिजनेस एथिक्स होता है। और कंसर्न फॉर अदर, दूसरों के बारे में सोचना भी क्या है दोस्तों, आपका बिजनेस एथिक्स है। तो एवरी बिजनेस टेक बर्थ, सर्वाइव एंड ग्रो विद द कंसेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी। समाज के साथ ही कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, आगे बढ़ता है और ग्रोथ की तरफ जाता है। तो बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट मेक द बिजनेस मोरली रिस्पॉन्सिबल टॉवर्ड द सोसाइटी। क्योंकि कोई भी बिजनेस किसी भी सोसाइटी का पार्ट होता है तो उसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही या सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। तो इट हैज फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉवर्ड्स बोथ इंटरनल ग्रुप और एक्सटर्नल ग्रुप, दोनों के प्रति इनकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। आसान है, सोच के आपको पढ़ना है इस यूनिट को। तो आप सभी के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डबल बेनिफिट सेल ऑफर चल रहा है दोस्तों। इस सेल ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, गेट अप टू 60% ऑफ तो महापैक और लाइव बैचेस पर। साथ ही साथ आप अगस्त 200 कूपन कोड का यूज करेंगे तो 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। JAIB महापैक सबसे अच्छा होता है प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे मल्टीपल बैचेस, 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस और 500 प्लस मॉक एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। लीस्ट प्राइस में आपको 3 तरीके से महापैक हम ऑफर करते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। लीस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है। साथ ही साथ यदि आप कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने भी दोस्त JAIB और CAIB को एक साथ टारगेट करना चाहते हैं तो वो कॉम्बो महापैक ले सकते हैं। उसका भी प्राइस लिस्ट चल रहा है और आप अगस्त 200 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा नया फ्लैगशिप बैच ऑफिसर JAIB फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 लॉन्च हो चुका है और ये 1799 रुपए में आप अवेल कर सकते हैं। 200 रुपए आपके और कम हो जाएंगे यदि आप कूपन कोड को यूज करेंगे।
JAIB MCQ बैच भी आज से स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ आपको मिलता है फ्री JAIB फाउंडेशन बैच। तो ये भी लिस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है। इसके थ्रू भी आप अपनी नवंबर 2025 की प्रिपरेशन को टारगेट कर सकते हैं अगस्त 200 कोड का यूज करके। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं, लिस्ट प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, ये भी लिस्ट प्राइस 1224 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।